माइनक्राफ्ट क्रीपी पास्ता है, इसको सीरियस मत लीजिएगा और एंजॉय करिए। हेलो गाइस, आज के वीडियो पे 17,000 लाइक्स एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लगता है और ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही माइनक्राफ्ट का कंटेंट बनाते रहें। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज एपिसोड 27, स्टोरी ऑफ हॉन्टेड सीड पार्ट 4। डेविड को बचाने और हीरो ब्राइन में कन्वर्ट होने के बाद रेकी ने खुद को उस हॉन्टेड सीड में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप कर लिया एंड बाद में डेविड ने रेकी को बचाने के लिए उस हॉन्टेड सीड में एंटर करने की हर तरीके से कोशिश की, लेकिन रेकी ने वो सीड किसी भी प्लेयर के लिए ब्लॉक कर दिया था। और ऐसे ही लगभग काफी टाइम बीत गया। तभी थोड़े टाइम बाद इंटरनेट पे एक स्टोरी वायरल हो रही थी। वो स्टोरी थी एंथनी की, जिसने उसके हॉन्टेड सर्वर में एंटिटी 303 को हराया था। ये वायरल स्टोरी को पढ़ के डेविड ने तुरंत एंथनी को ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़े टाइम बाद उसे एंथनी का डिस्कॉर्ड सर्वर मिल गया। देन डेविड ने एंथनी का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया और उसे मैसेज करके अपनी, रेकी एंड हीरो ब्राइन की पूरी स्टोरी बताई और उससे हेल्प मांगी एंड एंथनी भी तुरंत रेडी हो गया डेविड की हेल्प करने के लिए। पहले तो एंथनी ने अपने पीसी पे उस सीड में लॉगिन करने की कोशिश की, वैसे ही एंथनी का गेम क्रैश हो गया क्योंकि रेकी ने उस सीड को ब्लॉक कर दिया था और उस सीड पे कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता था। तब एंथनी ने डेविड को कांटेक्ट किया और बोला कि डेविड, चलो एक काम करते हैं कि सीड को सिंगल प्लेयर से हटा के एक सर्वर क्रिएट करते हैं और तब लॉगिन करते हैं, क्योंकि एंटिटी 303 भी मेरे सर्वर पे था, तभी वो सीड को ब्लॉक नहीं कर पाया था। हम एक काम करते हैं कि सीड को सर्वर पे अपलोड करके कुछ सेटिंग्स ट्वीक करके देन लॉगिन करते हैं। और हाँ, क्रिएटिव मोड इस सर्वर पे डिसेबल्ड रहेगा, क्योंकि मेरे सर्वर पे मैंने क्रिएटिव मोड डिसेबल्ड रखा था, जिससे एंटिटी 303 को मैं मार पाया था। डेविड मान गया और तब उन्होंने वो सीड लेके एक सर्वर क्रिएट किया। तब एंथनी ने डेविड से कहा कि सिर्फ मैं जाऊंगा इस सर्वर में, डेविड तुम यहीं रहोगे और जैसा होगा मैं तुम्हें बताऊंगा एंड अगर मुझे रेकी मिला तो मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। डेविड मान गया और तब एंथनी ने अकेले उस सर्वर पे लॉगिन किया और सरप्राइजिंगली वो सीड में एंटर हो गया। तब एंथनी उस सर्वर को एक्सप्लोर करने लगा और रेकी को ढूंढने लगा, लेकिन रेकी उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। एंथनी ने नेदर एंड एंड डायमेंशन में भी चेक किया, लेकिन रेकी वहां भी नहीं था। एंथनी को लगने लगा कि शायद रेकी इस सर्वर पे आया ही नहीं। तभी उसने डेविड को कांटेक्ट किया और पूछा कि डेविड, ये बताओ लास्ट टाइम रेकी तुम्हें कहाँ मिला था। तब डेविड ने एंथनी को ज़ॉम्बी विलेज के कोऑर्डिनेट्स दिए, जिसके पास रेकी एंड डेविड ने अपना बेस बनाया था। और लास्ट टाइम रेकी डेविड को वहीं दिखा था जब रेकी ने उसे अपना लास्ट गुड बाय बोला था। डेविड से वो कोऑर्डिनेट्स जानने के बाद एंथनी उस ज़ॉम्बी विलेज में गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे एक बहुत ही ईरी सी फीलिंग आई कि जैसे कोई उसके आसपास है। ये फीलिंग सेम वैसी ही थी जब एंथनी का सामना उसके सर्वर में एंटिटी 303 से हुआ था। एंथनी ने देन वो पूरा ज़ॉम्बी विलेज चेक किया, लेकिन उसे वहां रेकी का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसके बाद एंथनी उनके बेस वाले कोऑर्डिनेट्स पे गया एंड वो जैसे ही वहां पहुंचा, वो एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि उनका बेस एंथनी के बनाए इस न्यू सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा था। देन एंथनी धीरे धीरे उस बेस की तरफ बढ़ने लगा एंड जैसे जैसे वो